आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि इस मैलानी पीलीभीत की सेक्शन पर कोई भी अभी नई ट्रेनें नहीं चली हैं और ना कोई दिल्ली तक की ट्रेन मिली है लोगों को। तो ये शेरपुर वाला फाटक है, आप सामने देख रहे हैं और सामने रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। तो आगे जो मधुटांडा वाला है फाटक, तो उस फाटक पर ओवरब्रिज बनना चाहिए जिससे भीड़ भाड़ की दिक्कत नहीं हो आराम से। तो आप से देखते हैं इस कदर भीड़ चलती है यहाँ, तो अगर उस वाला एक फाटक पर ओवरब्रिज बन जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और सहूलियत भी हो जाएगी लोगों को। तो ये पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आप सामने देख रहे हैं भीड़ भाड़ भी बहुत चल गई है और त्यौहार भी, भैया दूज जैसे त्यौहार पर भीड़ चल रही है। बहनें अपने अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हैं, मगर कोई ट्रेनें अभी तक दिल्ली जैसी बरेली तक की सीधी ट्रेन नहीं मिली है मैलानी लखीमपुर वासियों को। अगर गोरखपुर मैलानी जैसी ट्रेन चल रही है, अगर उसका विस्तार पीलीभीत से होते हुए बरेली तक किया जाए तो लोगों को सीधी बरेली जाना आसान हो जाएगा। सिटी रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा है, केवल 3 और 4 ही प्लेटफार्म हैं। 3 के बराबर में 4 और एक 5 और 6 के बाद 7वां प्लेटफार्म 4 नंबर हो जाएगा। तो और भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी क्योंकि बरेली सिटी से लेकर ऐशबाग तक का दोहरीकरण भी होने में सालें लग सकती हैं। अभी तो सिंगल का ही हिसाब चल रहा है, मगर धीमी रफ्तार है इस मैलानी पीलीभीत तक की पहुंचने में। आधा घंटे की बजाय 1 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लगते हैं मैलानी जाने में, और पूरनपुर जाने में 1 घंटा लगता है। जहां कहीं 35 मिनट की में पहुंचने की बजाय 1 घंटा लेती है। 1 घंटा लेती हैं पीलीभीत से पूरनपुर तक, जहां 35 किलोमीटर है पीलीभीत से पूरनपुर, और लगभग 15-20 मिनट में पहुंचने की बजाय 1 घंटे में पहुंचती हैं पूरनपुर में। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। माला स्टेशन से लेकर संदेही हाल तक की इतनी धीमी रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं कि लोगों को बहुत ही दिक्कतें होती हैं। ऐसे में डर भी रहता है, कोई अगर चोरी चपाका अगर घुस गया लुटेरा, तो ऐसे में लूट कर चलती ट्रेन में कूद भी सकता है। हमने कई वीडियो में ऐसा बनाया है, मगर अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है कि तेज़ रफ्तार में चलाई जाएं ट्रेनें। और माला से लेकर सीधा संदेही हाट तक का अगर किनारे किनारे जाल लगा दिए जाएं तो जानवरों का आना बंद हो जाएगा और ट्रेनों की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी। तो ऐसे में सहूलियत होगी। मीटर गेज के समय में ट्रेन भी बहुत ही तेज़ चलती थी और तेज़ रफ्तार में चला करती थी, मगर बड़ी लाइन जब से हुई है तो उसकी धीमी इतनी कर दी है, कम से कम 10 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 10-20 की स्पीड में। और इतनी धीमी रफ्तार में से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऐसे में लोगों को बहुत ही दिक्कत हो सकती है। लोग गेट पे बैठ के जंगलों का नज़ारा भी देखते हैं, और जैसे बड़ी हल्की रफ्तार से चलती है ऐसे में तो साइकिल भी आगे निकल जाएगी। तो ऐसी रफ्तार से क्या फ़ायदा। गेट पर बैठते हैं जब लोग, तो और डर रहता है कोई शेर अगर किनारे पे बैठा हो साइड में, तो ऐसे में शेर की रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है। ऐसे में कूद कर छलांग मारकर और किसी को झपट भी सकता है। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होंगी। तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं अब तरक्की हो चुकी है भीड़ भाड़ के देखते देखते, अब ATVM मशीन भी लग गई है। तो ये बाहर का नज़ारा आप सामने देख सकते हैं, ये है मार्केटिंग रोड पर आने की, जहां हमारे इमरान भाई बहुत ही वीडियो भेजते हैं और लगे रहते हैं। उनकी दुकान ही आप इस साइड में सामने है। तो ये मार्केटिंग, यहाँ फल फ्रूट बहुत ही बढ़िया और सस्ते में मिलते हैं यहाँ। तो आप मेला देख सकते हैं, दशहरे का मेला या हर साल की तरह इस साल भी लगा हुआ लगता है मेला। बहुत ही भारी मेला ये आप सामने देखते हैं। हर चीज़ की दुकानें यहाँ मिलेंगी, झूले, मौत के कुएं वगैरह आपको घूमने को मिलेंगे। आइए और हर साल की तरह इस साल भी मेला का आनंद उठाइए। तो ये पूरनपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही मेला लगता है। तो बहुत ही भारी ये रामलीला ग्राउंड मेला लगाया जाता है। तो आप सामने देख सकते हैं झूले भी कितने कितने बढ़िया हैं। बच्चों के झूले हैं, बड़ों के मौत का कुआं, और ये देखिए झूला बहुत बड़ा है, इसमें लोग भी चकरा जाते हैं अच्छे अच्छे।
तो बहुत बहुत भारी झूले यहाँ लगाए जाते हैं। तो बहुत भारी यहाँ मेला लगाया जाता है। आप सामने देखते हैं कितने बड़े झूले लगे हुए हैं यहाँ, और भीड़ भाड़ भी बहुत है। तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ भी इस कदर चल रही है, मगर बहुत से लोगों की मांग है कि अब सीधी बरेली की एक ट्रेन होना चाहिए इधर से, और लोगों को सहूलियत हो, आने जाने में दिक्कतें ना हों। तो यहाँ से डालीगंज से आने वाली 05086 ट्रेन का विस्तार सीधी बरेली तक होना चाहिए। बरेली तक हो जाएगा तो लोगों को आराम भी होगा, और वही ट्रेन बरेली से सिटी से वापसी में आकर सुबह 7 बजे चलाई जाए और सीधे 9 बजे पीलीभीत आकर वापस डालीगंज के लिए निकल जाए। डालीगंज के लिए चली जाए 9 बजे आराम से, तो वह बहुत बढ़िया फ़ायदा भी होगा। और जो हमारी मैलानी से एक ट्रेन का विस्तार जो किया जाए, मैलानी से जो आती है शाम 7 बजे, वो डायरेक्ट बरेली की होगी, और वहाँ से 9 बजे बरेली 7 बजे चलेगी। और जो हमारी मैलानी से ट्रेन चलेगी, जो मैलानी से हमारी लगभग 4:55 पर चलती है, उसका टाइम भी लगभग 6 बजे होना चाहिए, जो पीलीभीत आकर 8 बजे आए और वापसी में 9 बजे के करीब टनकपुर के लिए चली जाए, और टनकपुर से वही 3 बजे आकर 5 बजे पीलीभीत आकर 5:30 बजे मैलानी के लिए निकल जाए। तो ऐसे में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप सामने देखते हैं ये एडीबीएम मशीन है, लग गई है, और भीड़ भाड़ को देखते हुए यहाँ केवल एक ही टिकट का काउंटर है, बाकी रिजर्वेशन का है। यहाँ 2-3 होना चाहिए बड़े, जैसे हमारे बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर भी बहुत बड़े डबल 3 बनाए हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी क्षेत्र होने के खातिर यहाँ एक ही बनाया है, मगर एटीबीएम मशीन लगा कर दी है। यहाँ कोई बैठता नहीं है अभी, जब भीड़ भाड़ बढ़ रही है अभी, तो टिकट देने के लिए यहाँ लोग अपने अपने ऑनलाइन टिकट निकाल लेते हैं, तो आराम से सहूलियत भी है। तो आप सामने देख सकते हैं 05086 ट्रेन डालीगंज से पीलीभीत आने वाली आज भी लगभग 1 घंटे देरी से पहुंची है। इसका क्रॉस भी आज पूरनपुर भी दिखाया जाएगा। तो आप सामने देख रहे हैं भीड़ भाड़ कितनी है, कि उधर स्टेशन पर भी भीड़ है और इस बीच लाइन में भी भीड़ खड़ी हुई है। तो भीड़ चल रही है मगर ये केवल हमारी 4 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, और अभी तक इतनी आवाज़ उठाते हुए करते करते हमने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है। हमारी वीडियो आपने देखी होंगी लोगों ने, तो सबसे ज़्यादा हमने आवाज़ उठाई है। कोई ट्रेन नहीं चल रही। तो 8 साल के बाद 1 सितंबर से ट्रेनें चली हैं, 4 पैसेंजर ट्रेनें। तो जब से 4 पैसेंजर ट्रेन चलने के बाद अभी तक नई ट्रेन आप देख रहे हैं, केवल 4 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और अभी तक कोई ऐसी दिवाली, भैया दूज जैसे छठ पूजा दिवाली के त्यौहार पर इतनी सारी ट्रेनें चलाई हैं कि सारी बिहार के लिए, और बिहार से पटना से सारी दिल्ली के, मुंबई के लिए इतनी ट्रेनें चलाई हैं, मगर इतनी ट्रेनों में अभी तक हमारे मैलानी लखीमपुर रूट पर एक भी ट्रेन नई नहीं चली है। तो ये लाल कुआं हावड़ा जैसी समर स्पेशल 2 चल रही हैं, तो इनसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, और ये हमेशा लेट लतीफ़ों से चलती हैं, 7-7 घंटे देरी से आती हैं। तो वाराणसी बरेली, जो वाराणसी लखनऊ लाल कुआं जो हमारी चलती है, उसका विस्तार अगर हमारे बीसलपुर शाहजहाँपुर के रास्ते किया जाए तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इस रास्ते पे लाल कुआं हावड़ा तो चली रही है, गोरखपुर वालों को मिल रही है। एक मैलानी गोरखपुर वो भी बरेली रास्ते हो जाएगी, और एक वाराणसी जो लाल कुआं है उसका विस्तार बीसलपुर होते हुए शाहजहाँपुर के रास्ते लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर के रास्ते वाराणसी हो जाएगा। तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अयोध्या, अकबरपुर जैसे काशी में जाना आसान होगा। तो पीलीभीत दिशा से 2:15 बजे चलने वाली भी ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 1 पर आ चुकी है। तो आज यहाँ क्रॉस हुआ है दोनों को, आप सामने देख रहे हैं। ये डालीगंज से आई है, ये पीलीभीत से मैलानी जा रही है। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने करीबी दोस्तों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।